नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां एक और सरकार शिक्षा में सुधार के लिए प्रतिबद्धता जता रही है, वहीं शिक्षा संस्थानों में अध्यापकों की भारी कमी से शिक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि गांव के 8वीं कक्षा के 73% छात्र छात्राएं दूसरी कक्षा के पाठ ही पढ़ पाते हैं। पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या लाखों के पार है। बाद उसके प्रदेश के प्राचार्य और शिक्षकों के पद खाली हैं। अब तक अगर आरोपों की बात की जाए, विपक्ष की ओर से लगाए जाते थे, लेकिन अब मामला सत्ता पक्ष के विधायक ने उठाया है। करेंगे इसी पे चर्चा। कहां है मास्सा? छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी की वजह से शिक्षा का बुरा हाल है। इसी को लेकर सरकार एक बार फिर अपनों से घिरती नजर आई। बुधवार को सदन में भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मामला उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिस पर शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 53,000 शिक्षकों की कमी है। विषयवार जो भर्तियां की गई हैं, उसमें शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र में शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने भी यह मुद्दा उठाया है। लंबे समय से क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिल रहे थे, जो नेशनल लेवल पर लेटडाउन नाम से, उसके तहत इसकी वजह से शिक्षकों की कमी है। और सरकार सतत रूप से प्रयास कर रही है कि बच्चों को ट्रेंड टीचर मिलें, लेटडाउन नाम्स के तहत क्वालिफाइड टीचर्स मिलें और उनके हिसाब से फिर उनकी नियुक्ति कर शासन अपनी मंशा के अनुरूप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रही है। सरकार ने एक प्रयास किया था कि हम यदि शिक्षक वैसे नहीं आ रहे हैं तो हम एजेंसी के थ्रू ले लें, तो जो बाहर से उनके जो हैं तो उसका भी विरोध हुआ, तो वो भी रुक गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सरकार, लेकिन सतत रूप से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कटिबद्ध है और उसके लिए वो कार्य कर रही है। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी है, शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, योजनाएं चलाई जा रही हैं, राशि खर्च की जा रही है, लेकिन फिर भी मास्टरों की कमी है। आखिर क्या कुछ कारण है? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़ गए। प्रवीण, कैसे देखा जाए, लगातार छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर भी दिन ब दिन गिरता जा रहा है? आपको बता दूं, शिक्षकों की कमी के चलते प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था काफी कह सकते हैं बुरी तरह प्रभावित हुई है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, शहरों में कुछ जगहों पे शिक्षक रहते हैं कई स्कूलों में, लेकिन ग्रामीण में एक शिक्षक के भरोसे पहली से लेकर यहाँ तक कि कई बार 8वीं तक की क्लास 1 और 2 शिक्षकों को भरोसे होती है। और यही कारण है कि लगातार सिर्फ शिक्षकों की कमी के चलते जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई न होने के चलते या तो वे निजी स्कूलों में चले जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, या फिर उन्हें मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर प्रदेश की बात की जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लगातार गिरते शिक्षा के चलते पिछले कुछ समय में लगातार छात्रों की सरकारी स्कूलों में कमी देखी गई है। हालांकि सरकार का जवाब यह रहता है कि निजी स्कूल खुल रहे हैं और ज्यादातर लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए सरकारी स्कूलों में एडमिशन कम हो रहा है और इस तरह की दलीलें दी जाती है। लेकिन जिस तरह से आज विधानसभा में यह मामला गूंजा, जब सत्ता पक्ष के विधायक ने इस मामले को उठाया है और इस मामले में इसके जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि प्रदेश में करीब 53,000 शिक्षकों की कमी है। और 53,000 काफी बड़ी संख्या होती है। मान लो अगर प्रदेश में 53,000 शिक्षकों की कमी होती है तो इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की शिक्षा की क्या व्यवस्था होगी और प्रदेश की शिक्षा क्या हाल होगा। जी देखा जाए प्रवीण, इससे पहले आउटसोर्सिंग का मुद्दा भी खूब गरमाया था। प्रदेश में इसे लेकर भी विपक्ष ने तमाम तरह के आरोप लगाए थे कि अगर आउटसोर्सिंग यहाँ पर की जाती है तो प्रदेश के जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। लेकिन लगातार इस मामले में कहा गया कि ये सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था है। तो क्या ये माना जाए कि वैकल्पिक जरूर कहा जाता है व्यवस्था को, लेकिन उसके चलते प्रदेश के जो रोजगार देने की बात सामने आती है, कई ऐसे युवा हैं जो रोजगार हासिल ही नहीं कर पाते? कह सकते हैं कि जिस तरह से आउटसोर्सिंग के माध्यम से ठेका सिस्टम लागू किया गया था और शिक्षकों की भर्ती के दावे किए गए थे, उसका लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने विरोध किया था। और सही भी, क्योंकि प्रदेश के जो युवा है जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, लाखों की संख्या में प्रदेश के युवा पढ़ाई लिखाई करने के बाद, अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद रोजगार की तलाश में भटक गए, लेकिन उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। और आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर मान लो बाहर के शिक्षकों की भर्ती की जाती है तो यही कारण है कि विपक्ष ने इसका विरोध किया था। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो भर्ती है उस प्रक्रिया को रोकना नहीं चाहता। इस विरोध के बाद कह सकते हैं शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शासन के द्वारा कोई बड़े स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई, कोई कदम नहीं उठाया गया। यहाँ तक कि विपक्ष का यह भी आरोप है कि जो अन्य विभागों की बात की जाए तो अन्य विभागों में स्वीकृति दे दी जाती है, बड़े बड़े पदों पर स्वीकृति दी जाती है, अधिकारियों की भर्ती की जाती है, लेकिन जो मूलभूत जरूरी सुविधा है, जो शिक्षा का अधिकार इधर के बच्चों को प्राप्त होना चाहिए, वो शिक्षा के अधिकार की पूर्ति के लिए शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाती है। ये काफी संवेदनशील है और यही कारण है कि इस मामले को लेकर जहां अब तक विपक्ष सवाल उठाता रहा, वहीं अब सत्ता पक्ष के विधायक भी इस मामले को लेकर देखा जाए शिक्षकों की कमी का मुद्दा छत्तीसगढ़ में नया नहीं है।
153,000 शिक्षकों की कमी की बात निकलकर सामने आई है। क्या कुछ बड़ी वजह यहाँ पर रह जाती है कि शिक्षकों की भर्तियां नहीं हो पाती? अगर देखा जाए पंजीकृत बेरोजगार भी 19 लाख से ज्यादा संख्या में है, लेकिन आखिर देखा जाए भर्ती के अगर मामले में बात की जाए तो बहुत पिछड़ता नजर आता है। आपको बता दूं, जिस तरह से नियम बनाए गए, जो भर्ती के नियम है, काफी नियम कम कह सकते हैं, बड़ी प्रक्रियाओं के साथ गुजरना पड़ता है। अगर मान लो इसे आउटसोर्स के माध्यम से दिया जाता है तो प्रक्रिया को सरल कर दिया जाता है, लेकिन अगर जब प्रदेश के युवाओं की भर्ती की बात आती है तो उसके लिए नियम प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी जाती है, इतनी कठिन कर दी जाती है कि प्रदेश के जो युवा सिर्फ उसकी फॉर्मेलिटी या कागजी कार्रवाई पूरी करते करते थक जाते हैं। उसके बाद खुली सीधी भर्ती नहीं की जा रही है, उसके लिए बड़े स्तर पर कह सकते हैं वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, और गुपचुप तरीके से कुछ जगहों पर बात की जाए, पंचायत स्तर पर या छोटे स्तर पर गुपचुप तरीके से कुछ शिक्षकों की भर्ती कर दी जाती है। ऐसे भी आरोप विपक्ष ने लगाया है। तो लेकिन कह सकते हैं जो काफी कमी जो आ रही है प्रदेश में शिक्षकों की कमी है, इससे व्यवस्था लचर होती जा रही है। कहीं ना कहीं शासन की योजनाएं बड़ी अच्छी है, युवाओं को रोजगार देने की बात कही जाती है, लेकिन उसको जो अमली जामा पहनाने की जवाबदारी जो है अधिकारियों की है, जो सचिव हो, चाहे IPS हो, चाहे कलेक्टर हो, इनकी जवाबदारी है, वे उसको शायद भली भांति पूर्ण नहीं करते हैं, जिसके चलते आज भी प्रदेश में शिक्षकों की कमी है। अगर गुपचुप तरीके से भर्ती की बात निकलकर सामने आई है तो क्या इस संबंध में जितने भी प्रकरण सामने आए उनमें से किसी की भी जांच की गई है कि आखिर कहां और किसकी यहां पर शय पर इस तरीके से भर्तियां करवाई गई? आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह पहले मामले में फर्जी एक दो मामले भी दर्ज हुए कि फर्जी दस्तावेज लगा के या फर्जी मार्कशीट लगाकर जो शिक्षाकर्मी भर्ती हुए थे, उन्हें बाद में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। जांच के बाद जब वो दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ा और उनकी नौकरी से बेदखल भी कर दिया गया। तो उसमें कहीं ना कहीं उस समय क्यों चूक मानी जाती है? जब दस्तावेज की जांच पड़ताल की जाती है, इतनी जटिल प्रक्रिया के बाद जब भर्ती की गई शिक्षकों की, तो उसमें कहाँ चूक हो गई कि फर्जी मार्कशीट का के जरिए वो कह सकते शिक्षाकर्मी या शिक्षक भर्ती हो गए, उस सबको ध्यान नहीं दिया गया। आगे की बात किया तो अभी जो शिक्षकों की भर्ती अभी काफी समय से नहीं निकाली गई है, जिसके चलते लगातार प्रदेश में शिक्षकों की कमी बढ़ती जा रही है। छात्रों की बात किया तो प्रदेश में लगातार जो छात्रों की संख्या, उसमें जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, प्रदेश की आबादी बढ़ रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उस बढ़ती हुई छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है। शालाएं खुल रहा है लेकिन शिक्षक नहीं है, जिसके चलते व्यवस्था लचर होती जा रही है और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को संवेदनशील होना होगा। और देखा जाए पिछले साल जिस तरीके से बच्चों के बोर्ड का रिजल्ट आया था, तब स्कूल शिक्षा मंत्री काफी प्रसन्न नजर आए थे, काफी खुशी उन्होंने जाहिर की थी। तब उन्होंने तमाम सारे उस समय दावे किए थे, वादे किए थे कि हम स्कूल के शिक्षकों के लिए भी बेहतर करेंगे, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता को भी सही और सुधारा जाएगा। लेकिन अगर अब आंकड़े जो उठा के देखा जाए, 1 साल बीत जाने के बाद भी तस्वीर नहीं बदल पाए वो। साफ तौर पर सही शिक्षा के आंकड़े, गुणवत्ता की बात की है। शिक्षा की गुणवत्ता का तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब अभी शिक्षा के अभियान के तहत जो विभिन्न अधिकारी है, पदाधिकारी या मंत्री जब विभिन्न स्कूलों में गए, विधायक गए, जनप्रतिनिधि गए, तो वहाँ 5वीं और 6वीं कक्षा के जो छात्र हैं सरकारी स्कूलों के, वह हिंदी में किताब नहीं पढ़ सकते, ABCD उनको नहीं आती है। तो इसमें गुणवत्ता की बात करना दूर बात की है। और शायद यही कारण है कि जो अभी पिछले दिनों 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा को समाप्त किया गया था प्रदेश के सरकार के द्वारा और लगातार सभी बच्चों को पास किया जा रहा था, तो उस नियम को भी अब बदल दिया गया और इस साल से 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं जो होगी अब इस सत्र से, तो वो बोर्ड एग्जाम लिए जाएंगे। इसके पीछे यही मुख्य वजह मानी जा रही थी कि जब छात्रों को फेल नहीं किया जाता था तो इससे चलते कहीं ना कहीं शिक्षक ध्यान नहीं देते थे छात्रों पर और वे फेल होते नहीं थे और इसी कारण से लगातार छात्र पास होते जाते थे। अब गुणवत्ता की ओर शासन ने ध्यान दिया है। 5वीं और 8वीं के एग्जाम को बोर्ड करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय बिल्कुल प्रवीण, इस पर हम चर्चा बनाए रखेंगे कि आखिर जब विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा था, जब शिक्षा के बुरे हाल को लेकर बात की जा रही थी, तब ध्यान नहीं दिया गया। अब जब सत्ता पक्ष के विधायक खुद इस मामले में निकलकर सामने आए हैं, आरोप लगाए हैं, सवाल पूछे गए हैं, उसके बाद भर्तियों की भी बात कही जा रही है और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की भी। लेकिन आखिर बीते इतने सालों में क्यों नहीं इस ओर ध्यान दिया गया? आखिर शिक्षा मंत्री क्या कुछ कर रहे हैं? इस पर हमारी चर्चा बनी रहेगी। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।